नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज नरेंद्र कुमार। मामू की क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। जी फ्रेंड, आज बेसिकली बात करने वाला हूँ 16 नंबर की। 16 नंबर आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आ जाएगा फ्रेंड, अगर आप इस क्वेश्चन को फोकस करते हैं तब। ये फिजिक्स का है, क्लास 10th और 12th दोनों के लिए है। तो आपको क्या करना है, इस एक एक क्वेश्चन को देख लेनी है। इस क्वेश्चन में कुछ न्यूमेरिकल होंगे, कुछ डेरिवेशन होंगे और आपका जो है पेपर से संबंधित ही क्वेश्चन है। अगर एक भी क्वेश्चन आप स्किप कर देते हैं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएंगे फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। अगर आप वीडियो में नए हो तो वीडियो को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, देन बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, मैं अपने बोर्ड पर ले जाता हूँ और ले चलता हूँ और एक एक करके सारे क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये क्वेश्चन 2021 के बोर्ड के पेपर में आने वाला है फ्रेंड। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर जो मैंने क्वेश्चन लिख लिया है और वो जी फ्रेंड, तो देखिए जितने भी क्वेश्चन है वो बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख जाएगा पार्ट 7 सब्जेक्ट फिजिक्स नोट पेपर। आपको ये 2021 का क्वेश्चन है और वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर लिखा है मैंने बायो सेवर्ट का नियम। ये क्लास 10th में भी है और 12th में भी है। तो सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम आपका मिल जाएगा, ये अति लघु या लघु उत्तरीय, ठीक, या दीर्घ उत्तरीय, किसी भी प्रकार के क्वेश्चन आ जाए आपको एक ही बस चुटकी बजाते ये क्वेश्चन को हल कर देना। कैसे? बस चित्र के अकॉर्डिंग। देखिए क्या है, इस क्वेश्चन को मैंने सबसे ज्यादा महत्व देता हूँ इस चित्र पर। अगर इस चित्र को बढ़िया से समझ लेते ना तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, आराम से कर लेंगे। तो सबसे पहले देखिए बायो सेवर्ट का नियम में सबसे पहले एक आपको इस प्रकार से एक लचकीर यानी लाइन खींच लेना है, ठीक। ये शायद चमक नहीं रहा होगा, दूसरा मार्कर ले लेता हूँ। देखिए आपको क्या करना है, इस प्रकार से, जैसे देखिए आपको इस चित्र को कैसे बनाना है, इस प्रकार से इस चित्र को डायग्राम को बढ़िया से बना लेनी है, इस प्रकार से करनी है और इसके बाद यहाँ से इस प्रकार से कर देनी है। इसके बाद ये वाला कौन होता है, थीटा होता है, जो आपको दिख रहा होगा। यहाँ से लेकर के इसके बीच की दूरी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की इसके बीच की दूरी होती है और इस बिंदु को हम पी मान लेते हैं, क्यू मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, ठीक। यहाँ पर ये धारा बह रहा है यानी इसको बोलते हैं आई, ये भी धारा बह रहा है इसमें आई, ठीक है। अब क्या करना है, इसमें एक चीज और देख लेते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी होती है ये डेल्टा एल होता है, तो हम इस प्रकार से इसको डिनोट कर देते हैं। तो ये वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको समझ में आ चुका होगा कि चित्र किस प्रकार से है। तो चलिए मैं इस बढ़िया से एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, माना कोई चालक जिनकी अल्पास लंबाई डेल्टा एल है। माना कोई चालक है जिनकी डेल्टा एल लंबाई है, अल्पास लंबाई भी कह सकते हैं या डेल्टा एल लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तथा इनमें बहने वाली धारा कौन सी है, आई है। इसमें बहने वाली धारा कौन सी है, आई है और थीटा कोण बनाता है। तो बनाते हुए आर दूरी पर एक बिंदु पी स्थित है। यहाँ से लेकर के बिंदु यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो हमारा पी है। यहाँ पर आप चाहते हैं तो इसका नाम ओ भी दे सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार से पी स्थित है तो जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये पूरा क्वेश्चन यहाँ तक हो गया कंप्लीट, इसके अकॉर्डिंग ही मैंने लिखा है। इसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है माना डेल्टा बी का मान निम्न कारकों पर इस प्रकार स्थित है। हमने क्या करा है, इस क्वेश्चन में डेल्टा बी को कॉमन मान लिया गया है, ठीक। डेल्टा बी 4 बार आपको लिख देना, जैसे देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिख जाएगा, डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी डेल्टा बी, फिर प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल प्रोपोर्शनल, फिर आपको देखिए आई मिलेंगे। तो धारा इसमें बह रहा था आई, तो समीकरण 1 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद डेल्टा एल, तो देखिए यहाँ पर डेल्टा एल, तो हमने डेल्टा एल लिख लिया और समीकरण 2 बना दिया। फिर इसके बाद साइन थीटा, तो साइन थीटा के लिए क्या होता है, ये होता है हमारा थीटा, तो ये हमारा हो गया साइन थीटा, तीसरा। इसके बाद चौथा है 1/r², तो देखिए ये बीच की जो दूरी था हमारा r², ठीक। ये चारों क्वेश्चन को क्या करना है, समीकरण चारों को जोड़ने पर। तो कैसे जोड़ने हैं, तो देखिए समीकरण चारों समीकरण को मिलाने पर या जोड़ने पर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेल्टा बी सभी में कॉमन है तो डेल्टा बी प्रोपोर्शनल लिख लिया। इसके बाद देखिए आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r², देखिए आई डेल्टा एल साइन थीटा 1/r², ठीक। कोई भी इसमें अगर दिक्कत होगा तो कमेंट में जाकर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद देखिए डेल्टा बी इजिकल टू, यहाँ जो प्रोपोर्शनल था इसको हमने इजिकल टू में बदल दिया और μ/4 पाई लिख दिया, ठीक। ये डेल्टा यानी प्रोपोर्शनल का जो था हमने μ/4 पाई लिख दिया, मल्टीप्लाई आई डेल्टा एल साइन थीटा r² होता है फ्रेंड। तो आपको ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और क्लास 10th और 12th के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 100% है, गारंटी है। अगर 10th में नहीं आता है तो 12th में आएगा ही आएगा फ्रेंड, ये हमेशा आता है और आता ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और इसी प्रकार से मैं आपको दिखा देता हूँ।
जी फ्रेंड, तो देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 2। क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने इस प्रकार से लिखा है, अगर ये क्वेश्चन आप बढ़िया से देख लेते हैं तो 101% ये क्वेश्चन 7 नंबर में आता है 10th क्लास में या 12th क्लास में। यही क्वेश्चन मिलेंगे आपको, हर बार मिलते हैं, बस यहाँ पर क्या होंगे, अंक चेंज रहते हैं और कुछ नहीं होता है। और इसके साथ साथ आपको 2 फॉर्मूला याद होनी चाहिए। नंबर 1 पर आता है श्रेणी क्रम में। अगर कोई भी तार है, जैसे मान लीजिए अगर आप घरों की वायरिंग को देखते हैं यानी तारों को देखते हैं, तो इस प्रकार की जो तार होती है तो इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं आपको बता दूं, इसके लिए फॉर्मूला यूज होगा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R=R1 + R2 + R3। ठीक है, ये आपको कंप्लीट आ चुका होगा समझ में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा, दूसरा फॉर्मूला इस पर यूज करेंगे तो कौन सी है, समांतर क्रम में। अगर आप घरों की वायरिंग देखेंगे, अगर ऊपर नीचे अगर आपका वायरिंग हो जाती है, की जाती है आपके घरों में, तो इस प्रकार से जो ऊपर नीचे आ जाता है तो इसको बोलते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम के तुल्य प्रतिरोध के लिए फॉर्मूला होता है 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 होता है। इसके बाद अगला नेक्स्ट फॉर्मूला होता है, यानी तीसरा फॉर्मूला। ये तीनों फॉर्मूला को बढ़िया से अगर देख लेते हैं तो 101% ये क्वेश्चन सीख जाओगे आप। तो देखिए यहाँ पर V = I/R होता है। ठीक, V = IR लिख दो। ठीक, V का मतलब होता है विभवांतर या वोल्ट। ठीक, I का मतलब होता है धारा, प्रवाहित धारा, और R का मतलब होता है ओम यानी प्रतिरोध। ठीक, आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब ये तीनों फॉर्मूला याद है तो इस क्वेश्चन को चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे आराम से। तो देखिए कैसे करना है। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर 2 का, यहाँ पर लिखा हुआ है परिपथ में धारा। सबसे पहले देखिए पहला नंबर पर A तथा B के मध्य प्रतिरोध। ठीक, A तथा B के मध्य प्रतिरोध निकालना है। मान लीजिए A इसमें दिया नहीं है, बट हम मान सकते हैं A, इसको बना देते हैं, ये हो गया हमारा A और ये हो जाएगा हमारा B। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं है कुछ भी, A और B का मान नहीं दिया है, बट हम ऐसे लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि फंसाने के लिए वो दे देते हैं। ठीक है, A तथा B के मध्य प्रतिरोध। ठीक, और दूसरा है यहाँ पर देखिए, दूसरा नंबर पर आ जाता है परिपथ में धारा प्रवाहित I, यानी I का मान निकालना है। I के लिए ये फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद तीसरा आ रहा है A तथा B के मध्य विभवांतर था। ठीक, मध्य विभवांतर के बीच, यानी यही वाला फॉर्मूला फिर से यूज हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा नंबर पर आता है 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर। ठीक, फिर से ये वाला यूज हो जाएगा। यानी सभी मिला जुला करके तीनों फॉर्मूले से ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा, आराम से हल हो जाएगा। तो दोबारा देखिए यहाँ पर मैं हल करता हूँ, किस प्रकार से करना है। सबसे पहले जब इसको हम हल करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे। देखिए सबसे पहले लिख लेंगे हल। ठीक है, हल लिखने के बाद आपको क्या करना है, 4 ओम और 2 ओम। तो यहाँ लिख दीजिए 4 ओम व 2 ओम कौन सी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। ठीक है, 4 ओम और 2 ओम श्रेणी क्रम में है। तो मैंने बताया है श्रेणी क्रम के लिए नंबर 1 वाले फॉर्मूला यूज करनी है। तो देखिए R क्या हो जाएगा, R=R1 + R2। ठीक, तो R हो जाएगा R1 की जगह 4 और R2 की जगह 2। तो दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 ओम। तो R का मान आ चुका है मेरे पास 6 ओम। ठीक, इसके बाद अगला देखिए 2 ओम और 1 ओम, ये भी कौन सी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो आप इसको मिला सकते हैं, 2 और 1 3। तो इसको भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको डैश, इसको लिख सकते हैं डबल डैश। इस प्रकार से कर दीजिए। तो ये देखिए 2 + 1 = 3 ओम। ठीक है, अब देखिए ये दोनों का मान कितना आ गया, इसका मान आया हमारे पास 6 और इसका मान आ गया हमारे पास 3। ठीक, अब देखिए 6 ओम और 3 ओम कौन से क्रम में है, तो समांतर क्रम में। दोबारा से हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पर 6 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है। ठीक, में है, आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसके बाद फॉर्मूला भी आपको पता है समांतर क्रम के लिए, नेक्स्ट नंबर 2 ये वाला फॉर्मूला यूज कर देनी है। तो देखिए डायरेक्ट हम लिखते हैं इस पर 1/6 + 1/3। आपको क्या करना है, 3 और 6 का एलसीएम ले लेना है। तो जो बड़ी संख्या है उसका एलसीएम आ जाएगा 6। तो हम डायरेक्ट कर लेते हैं, 6 एलसीएम ले लिया। इसके बाद देखिए 6 से 6 में भाग देनी है, तो 6 से 6 कैंसिल, तो 1 प्लस, और 3 से 6 में भाग देनी है, तो 3 × 2 = 6 या 3 × 2 = 6। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर 2 1/R कितना हो जाएगा, 3/6 यानी 3/6। आपको क्या करना है, 3 × 3 3 × 2 = 6। तो 1/R = 1/2, 1 से 1 कैंसिल, तो R कितना आ जाएगा, 2 ओम।
जो कि 2 ओम आ चुका फ्रेंड। जो किसका आया 2 ओम, हमारा ये चारों को मिला करके हमारे पास 2 ओम आ चुका है। अब देखिए ये 2 ओम और ये 3 ओम, यहां भी दिख रहा होगा आपको 3 ओम। 2 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, तो लिख देंगे 2 ओम व 3 ओम। ठीक, 2 ओम व 3 ओम कौन से क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है, क्रम में है। ठीक, श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम के लिए फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया है। ये वाला फॉर्मूला है फर्स्ट नंबर पर। तो देखिए 2 + 3 कितना हो जाएगा 5, यानी R = 5 ओम हमारा आ चुका फ्रेंड। ठीक, अब मेन आंसर इसमें से आप कहेंगे कि कौन सा मेन आंसर होगा इसका, तो मेन आंसर अभी इसका आ गया R = 5 ओम आया। ठीक, यानी सभी ओमों को मिला करके जो हमारा आंसर आया है R = 5 आया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ A तथा B के मध्य प्रतिरोध, A और तथा V के मध्य प्रतिरोध देखें तो मान लीजिए अगर A यहाँ पर है तो B यहाँ पर है, या A यहाँ पर है तो यहाँ पर B मान सकते हैं। तो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हैं। और मैं इस बोर्ड को साफ करके और फिर दोबारा से इसको मैं बता देता हूँ आगे क्या क्या होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने इसको रिमूव नहीं किया क्योंकि यहीं पर हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। देखिए सेकंड नंबर है हमारे, फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो चुका है। ए तथा वी के मध्य प्रतिरोध आपको लिख लेना है फर्स्ट नंबर पर, ए तथा वी के मध्य प्रतिरोध यानी बीच की दूरी जो हमारा निकल गया है, यानी बीच की दूरी जिसे कहते हैं, यानी कि प्रतिरोध = 5 ओम आ चुका है। आपको पता है कि R = 5 और V = 10 वोल्ट। ठीक, तो V = IR लिख लिया मैंने। V का मान देखेंगे तो 10 है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। 10 = I का मान हमें चाहिए, तो I = R का मान कितना आया 5, तो 5 लिख दीजिए। आप चाहते हैं तो डायरेक्ट काट सकते हैं यहाँ से, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, तो कितना हो जाएगा I = 2 एम्पियर। I = AMP लिख सकते हैं, एम्पियर। ठीक, AMP, तो I = 2 एम्पियर आ चुका है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड नंबर पर आ रहा है A तथा B के मध्य विभवांतर कह रहा है। ठीक, तो थर्ड यहाँ पर हम लिख लेते हैं। थर्ड विभवांतर का भी फॉर्मूला यही हो जाएगा, V = IR। ठीक है, और विभवांतर की बात कर रहा है, विभवांतर का मतलब होता है V यानी वोल्ट, जिसे कहते हैं V = देखिए A तथा V के बीच की दूरी कह रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस वाली A को हम यहाँ न लिख करके यहाँ लिख लेते हैं और B को यहाँ लिख लेते हैं। ठीक, अब देखिए क्या करना है, इन दोनों के बीच की कह रहा है, तो आप देखेंगे तो इनका कितना आया था हमारे पास 6 और इनका आया था 3, तो इन दोनों का कितना आंसर आया था 2। तो आप लिख सकते हैं I का मान 2 × 2 ये वाला, यानी कि कितना V = 4 वोल्ट। ठीक है, 4 वोल्ट आ चुका फ्रेंड आपका। अब देखिए तीसरे के बाद आता है चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा। तो क्वेश्चन नंबर चौथा में क्या करना है आपको, देखिए 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर 3 ओम पहले से इन्होंने दे दिया, R का मान 3 अपनी ओर से इन्होंने दे दिया, तो आपको क्या करना है V = IR। ठीक है, तो V का मान हमें पता है कि कितना है, लेकिन हमें यहाँ पर V का मान निकालना है क्योंकि यहाँ पर कह रहा है सिरों का बीच का विभवांतर, सिरों का विभवांतर। तो देखिए V = कितना हो जाएगा, I का मान 2, ऑलरेडी 2 एम्पियर आ रहा है, तो 2 × R का मान कितना होगा, तो यहाँ पर इसने ऑलरेडी दे दिया है अपनी ओर से 3, तो 3 लिख लीजिए, और 3 यानी 3 × 6, तो 6 वोल्ट आंसर, ये राइट आंसर है फ्रेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 101% गारंटी लेता हूं मैं कि ये क्वेश्चन बोर्ड के एग्जाम में आता ही आता है, जो कि लास्ट में आता है फिजिक्स का और 7 नंबर की क्वेश्चन है। तो आपको बढ़िया से इस क्वेश्चन को देख लेनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन करवा देता हूं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना हो फ्रेंड। जी हाँ फ्रेंड, देख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है इसी प्रकार से मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है जो कि बहुत ही वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपको 7 नंबर आराम से मिल जाएंगे। यानी मैंने बताया है कि इस वाले पार्ट में यानी पार्ट 7 में 7 नंबर और 16 नंबर तक आराम से पा सकते हैं फ्रेंड। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लेते हैं। संपूर्ण परिपथ निकालने इसमें से। ठीक, दूसरे नंबर पर आ रहा है परिपथ में धारा I का मान निकालना है। तीसरे नंबर पर आ रहा है A वो V के बीच के विभवांतर निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करनी है, हमें इस चित्र को देख लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर बैटरी लगा हुआ है वहां पर लिखा हुआ है 20 वोल्ट। ठीक, 20 वोल्ट लिखा हुआ है, 6 ओम लिखा हुआ है, 4 ओम लिखा हुआ है, 2 ओम लिखा हुआ है और 6 ओम लिखा हुआ है। A और B लिखा हुआ है। ठीक, आपको बढ़िया से ये चित्र दिख रहा होगा। अब क्या करना है इस क्वेश्चन में, तो देखिए सबसे पहले अंदरूनी हम इसको ज्ञात करते हैं कैसे। अगर दोनों फॉर्मूला तीनों फॉर्मूला जो मैंने अभी लिखवाया है वो तीनों फॉर्मूला याद हो गया है
होगा तो ये क्वेश्चन को आराम से हल कर लेंगे। तो देखिए 4 और 2 कितना होता है 6 ओम। तो 6 ओम और 6 ओम कौन से क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। तो हम डायरेक्ट लिखेंगे पहला नंबर, यानी हल करके लिखेंगे पहला नंबर, यानी संपूर्ण परिपथ लिख करके और डायरेक्ट हल करते हैं। 4 और 2 6 ओम हो गया, और 6 ओम व 6 ओम कौन से क्रम में है, तो समांतर क्रम में है। समांतर, क्योंकि ऊपर नीचे आ रहा है, समांतर क्रम में है, क्रम में है। ठीक है, ये अपनी भाषा में मैं लिख रहा हूँ, आप लिख सकते हैं समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ऐसे भी लिख सकते हैं, या समांतर क्रम में है। इसके बाद क्या लिखेंगे, 1/r = 1/6 + 1/6। तो आपको सब पता चल गया होगा कि अगर 6 एलसीएम लेते हैं तो 6 आ जाएगा। ठीक, अगर देखेंगे तो 1 + 1 आ जाएगा, = कितना आ जाएगा 2 + 6, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यानी 1/3। मैंने लाइन से लिख लिया इसको। ठीक, तो 1 से 1 कैंसिल, तो r = कितना बनेगा हमारा 3 ओम आ चुका फ्रेंड। ये 3 ओम और ये 3 ओम आ चुका, और 3 ओम ये और 6 ओम वो ऊपर वाले, तो कितने ओम हो गया 6 और 3 श्रेणी क्रम में जोड़िए इसको, तो 6 और 3 कितना हो जाएगा 9 ओम हो चुका, जो कि हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, यानी यहां पर लिख सकते हैं 3 ओम व 6 ओम। जब फ्रेंड, तो देखिए यहाँ पर मैंने लिख लिया है क्वेश्चन नंबर, ये यही है तीसरा क्वेश्चन नंबर। तीसरा में देखिए सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ तक लिख लिया था, 3 ओम व 6 ओम तथा 1 ओम। आप कहेंगे कि 1 ओम कहाँ से ले लिया, तो मेरा मिस हो रहा था इस क्वेश्चन में, 1 ओम यहाँ था। ठीक है, जो कि मैंने नहीं लिखा था, 1 ओम और है। तो देखिए 3 ओम 6 ओम और 1 ओम कितना हो जाएगा, 3 6 1 10 ओम हो चुका। इसके बाद देखिए फॉर्मूला क्या होता है दूसरे नंबर पर, परिपथ में धारा, धारा का मतलब होता है I = क्या होता है V/R हो जाएगा। या तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं V = IR। तो देखिए 10 एकम 10 और 10 दूना 20, तो I = कितना हो जाएगा 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर लिख सकते हैं, 2 एम्पियर, यानी 2 एम्पियर। I का मान कितना आ गया 2 एम्पियर। अब इसके बाद तीसरा कह रहा है A तथा V, तीसरा नंबर है हमारा A और V के बीच का विभवांतर, यानी A और V का बीच का विभवांतर कितना आया इसका निकल करके, 4 और 2 और 6 का एलसीएम वगैरह निकाल करके कितना आया 3। तो आप लिख सकते हैं V = IR। ठीक है, तो V बराबर इसका बीच का विभवांतर आया हमारे पास कितना, I का मान तो 2 है ऑलरेडी, और R का मान कितना आया था यहाँ पर 3, तो लिख सकते हैं 3। V = 3 दूना 6 वोल्ट आ चुका आपका आंसर। ठीक है फ्रेंड, आपको आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा। एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड, अदरवाइज जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 1 ओम, कभी भी इस क्वेश्चन को पढ़ करके ही करना है आपको। बाई चांस मान लीजिए यहाँ पर निम्नलिखित में से प्रतिरोध 1 ओम दे दिया, आंतरिक प्रतिरोध 1 दे दिया, या कुछ भी दे दिया जाए यहाँ क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है वहां पर पढ़ करके तब इसको सिलेक्ट करने हैं। ठीक है, अदरवाइज नहीं तो गलत हो सकता है आपका क्वेश्चन। मैंने इस प्रकार से समझा दिया है ताकि आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बता देते हैं। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है, यानी कि पहला निकालना ए और बी के मध्य प्रतिरोध, यानी आर का मान निकालना है ए और बी में। दूसरे नंबर पर आ रहा है धारा, यानी प्रवाहित धारा हमें ज्ञात करनी है। तीसरे नंबर पर आ रहा है ए तथा बी के मध्य विभवांतर निकालनी है, यानी ए और बी के मध्य विभवांतर हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमने क्या करा है, नंबर 1 लिख लिया है। यहाँ पर नंबर 1 में लिखा है 1 2 3, यानी 1 ओम और 1 ओम और 1 ओम, कितने ओम हो गया 3 ओम। जो कि यहाँ से धारा अगर प्रवाहित करते हैं, बिंदु ए से स्टार्ट होता है, कोई भी बिंदु है, जैसे मान लीजिए ये है ए और ये है, यहाँ पर प्रतिरोध वगैरह हम लगा देते हैं, इसको हम बना देते हैं बी। तो कभी भी धारा स्टार्ट होगा, ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक गया, ठीक, फिर बी पर जाकर समाप्त हो जाता है। तो आपको क्या करना, धारा यहीं से स्टार्ट होगा, एक बिंदु 1 ओम 2 ओम और एक 3 ओम। तो तीनों ओमों को हमने क्या करा, श्रेणी क्रम में ले लिया। श्रेणी क्रम में लेने के बाद कितना आया इसका आंसर 3, 1 1 2, यानी 1 1 2 3 हो गया, 1 1 2 3, ठीक। अब इसके बाद 3 ओम ले लिया हमने। लेने के बाद आपको क्या करना, सिंपली 3 ओम ये और ये 3 ओम ये, 3 ओम और 3 ओम समांतर क्रम में लेने पर, ठीक, या क्रम में रखने पर आपको क्या करना, 1/r = 1/3 + 1/3। तो 3 3 सेम भैया रहेगा, कहीं भी दिख जाए, एलसीएम में 3 ले लेना है, ठीक। 3 लेने के बाद देखिए 1 + 1 यानी 2/3। आपको क्या करना है, यहाँ पर पलट देना, यानी पलट के यानी उल्टा देना है, विपरीत कर देना है। r = 3/2 लिख देने हैं और इसको 2 से भाग दे देनी है, तो 1.5 प्रतिरोध आ जाएगा, यानी 1.5 ओम आ चुका, ठीक। इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट में आ रहा है प्रतिरोध, यानी बैटरी में प्रवाहित धारा।
बैटरी में प्रवाहित धारा के लिए फॉर्मूला होता है V बराबर IR होता है, तो V का मान 1.5 इंटू I इंटू 1.5, R का मान 1.5 ये रहा, यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद I का मान निकालना है, तो I का मान निकालने के लिए 1.5 से 1.5 कैंसिल कर दिया, करने के बाद I इक्वल टू 1 एम्पियर आ चुका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है A और B के मध्य विभवांतर, या तथा लगा दो कोई दिक्कत नहीं, A और B के मध्य विभवांतर यानी बीच की विभवांतर कौन सा है, ये वाली A और ये वाली B के बीच के विभवांतर यानी ये 3 आ रहा है, और एक इसका कितना आंसर आया, तो 3 और 3 जो था हमारे समांतर क्रम में था, तो समांतर क्रम का कितना आया 1.5 ओम आया था। तो हमें क्या करना है, V बराबर IR लिख लेनी है, तो I का मान कितना आएगा यहाँ पर फ्रेंड 1 आएगा, ठीक, 1 की गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 1.5 वोल्ट आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज इसी प्रकार से आपको दिखा देते हैं। जय फ्रेंड, तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर लास्ट करवा रहा हूँ आज, क्वेश्चन नंबर लास्ट 5वां है, ठीक है। अब मैं लास्ट इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन जो है इसी प्रकार से मैंने करवा दिया है, शायद आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो जल्दी से जाकर के मुझे कमेंट कर सकते हैं, और भी वीडियो देखने के लिए जो है ना ऊपर आई बटन का लिंक होगा, वहां से देख सकते हैं, और वहां से सारी फिजिक्स के नोट्स वगैरह है, सब कुछ आप इसको तैयारी कर सकते हैं। और अभी ज्यादा समय है आपके पास अभी भी, लेकिन आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा मैंने A व C बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध, A बिंदु और C बिंदु, ठीक है। यहाँ पर C मान लेते हैं या B मान लीजिए, कोई सा भी बिंदु है, चलिए मैं यहाँ पर C कर देता हूँ, ठीक है, या B कर दीजिए या C कर दीजिए, तो चलिए मैं यहाँ भी A और C कर देता हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इससे। यहाँ पर आपका अंक चेंज हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर P भी हो सकता है, यहाँ R भी हो सकता है। आपका सवाल बस चित्र के अकॉर्डिंग ही देखना है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, देखिए नंबर 1 पर दिया हुआ A व C बिंदुओं के मध्य तुल्य प्रतिरोध R का मान निकालना है। दूसरे नंबर पर आ रहा है परिपथ में धारा यानी I का मान निकालना है, ठीक है, धारा यानी I का मान निकालना है। और तीसरे नंबर पर आ रहा है आपके पास, तीसरे नंबर पर है A व C के बीच विभवांतर, यानी इसके बीच की विभवांतर क्या होगा, यानी मध्य विभवांतर क्या होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल कर लेते हैं। हल करते हैं कैसे, देखिए नंबर 1 लिखेंगे, यानी पहले वाला आपको पूरा लाइन लिख देनी है बोर्ड के क्वेश्चन में, ठीक है। अगर इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ये पूरा उतार देना। मेरा बोर्ड छोटा है इसी वजह से मैं उतार नहीं पाता हूँ। अब देखिए डायरेक्ट मैं हल करवाता हूँ। तो देखिए सबसे पहले यहाँ से देखिए एक बिंदु A और C है, तो यहाँ से बिंदु यहाँ तक चला, तो देखिए 1 और 1 कितने हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है ना, क्योंकि यहाँ से बिंदु यहाँ तक चलेगा, तो श्रेणी क्रम में कितना है, ये और ये श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में कितना हो जाएगा, यानी 1 ओम 1 ओम व 1 ओम श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध लिख सकते हैं या श्रेणी क्रम में है, इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसके बाद लिखेंगे R इजिकल टू 1 प्लस 1 इजिकल टू 2 ओम, ठीक है। और 2 ओम आने के बाद क्या करना है, 2 ओम और ये वाला दोनों का जोड़ करके 2 ओम कितना हो गया, समांतर क्रम में, क्योंकि ऊपर नीचे आ जाता है। तो अब लिखेंगे अब ये वाला 2 ओम और ये वाला 2 ओम व 2 ओम कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है, क्रम में है, ठीक है, समांतर क्रम में है। तो आपको क्या करना है, समांतर क्रम का फॉर्मूला पता ही है, 1/r बराबर 1/2 प्लस 1/2 और 1/r इजिकल टू 2 ले लेनी है एलसीएम, और देखना है क्या, 1 प्लस 1 इजिकल टू 2/2, तो 2 से 2 कैंसिल इजिकल टू 1, यानी कि r इजिकल टू 1। क्योंकि r को 1 में गुना करेंगे तो यही आ जाएगा ना, r1 जो 1, और इसीलिए 1 यानी 1 ओम आ चुका है प्रतिरोध, ठीक है। इसके बाद क्या करना, पहला मेरा कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड। और दूसरे नंबर पर आ रहा है परिपथ में धारा, धारा यानी दूसरा नंबर आ रहा है धारा, ठीक है, यानी कि V बराबर IR, हमेशा ये फॉर्मूला याद रखनी है, ठीक। V का मान कितना है, 2 दिया हुआ है तो 2 लिख लेनी है। I का मान कितना दिया हुआ है, तो I का मान हमें निकालनी है, और R का मान कितना है, तो यहाँ देखेंगे तो 1, तो I इजिकल टू 2/1, तो I बराबर कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर, AMP लिख सकते हैं, ठीक, यानी कि 2 एम्पियर आ चुका फ्रेंड। इसके बाद थर्ड नंबर में कह रहा है A व C के बीच के विभवांतर, यानी थर्ड नंबर में जो आपको ये पूछ रहा है, यानी थर्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पर, थर्ड नंबर में क्या कर रहा है, A और C के बीच के विभवांतर, यानी ये वाला और इसको हमने जो सॉल्व किया था इसका कितना आंसर आया था, तो हमारे पास 1 आया था, ठीक।
तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से यही फॉर्मूला V बराबर आई आर। ठीक, अब देखेंगे क्या इसमें, देखिए V बराबर I का मान कितना आया था, तो यहाँ पर हम देखेंगे I का मान 2, तो 2 लिख लेंगे, और R का मान कितना आया था, क्योंकि बीच के विभांतर कह रहा है A और C के बीच के विभांतर, तो विभांतर में इसका कितना आया, तो 1 आया था, तो हम लिखेंगे 1। तो V इज इक्वल टू 2 1 जा 2 यानी कि 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड। और ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। ये बोर्ड के पेपर में इसी प्रकार से क्वेश्चन आपको घुमा फिरा कर दे सकते हैं। तो आपको जितने भी क्वेश्चन, आज मैंने 5 क्वेश्चन करवाए, 5 क्वेश्चन को इस प्रकार से आपको समझ करके और कर लेनी है, क्योंकि रटने से कुछ नहीं होता फ्रेंड, हर कुछ जो है समझने से ही आएगा आपको। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने आज करवाए, सारे क्वेश्चन, आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। तो इसी के साथ चलिए मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो वीडियो को जल्दी से जाकर के सब्सक्राइब कर लेंगे अगर नए हो तो, और पुराने हो तो लाइक कर देना। ठीक, इससे क्या है कि मेरा मोटिवेट बना रहेगा और आप लोगों का जो है मतलब बोर्ड के एग्जाम के लिए मैं बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन इसी प्रकार से बनाता रहूंगा। तो चलिए दोस्तों, अगर और भी इसी प्रकार से क्वेश्चन देखना है तो मैं यहाँ पर ये 2 आई बटन पर दे दूंगा 2 लिंक, और भी वहां से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दे दूंगा और वहां से देख सकते हैं। और आपको बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है फ्रेंड, जो कि 2021 का बोर्ड का पेपर जो 24 अप्रैल से होने वाला है फ्रेंड। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर देना, देन बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि क्या है कि आने वाला वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास मिलती रहे फ्रेंड। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।